हेलो 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 विद्यार्थ्यांनो, आपला मेन्स्ट्रुअल सायकलचा व्हिडिओ जरा ब्लर्ड येत होता म्हणून मी हा नव्याने केलेला आहे. काल केलेला तो कोणी पाहिला असेल पण माझ्या याच्यात अपलोड झाला नाही पूर्ण आणि डिलीट होऊन गेला म्हणून पुन्हा सॉरी. तर आपण मेन्स्ट्रुअल सायकल विथ देअर हार्मोनल कंट्रोल हे या डायग्रामवरून शिकवणार आहोत. आपण टीएस ऑफ ओव्हरी पाहिलेली असल्यामुळे त्यावेळेला काही चेंजेस सांगितले ते मी डिटेल आता इथे घेत नाही, फक्त त्या स्टेजची कंटिन्यूशन फक्त सांगत नाही. तर मेन्स्ट्रुअल सायकल मिनार्च पासून मेन्स्ट्रुअल साइकिल शुरू होते इन फीमेल्स. मैं हिंदी में कुछ लोगों की इच्छा है करके हिंदी में बताती हूँ. हाँ, मेन्स्ट्रुअल साइकिल हर महीने प्यूबर्टी पीरियड शुरू होने के बाद हर फीमेल में हर महीने 28 दिन में रिपीट होना चाहिए, ऐसा कॉमन पर्पज होता है. लेकिन 2-3 दिन आगे या पीछे मतलब माइनस या प्लस भी हो तो नॉर्मल है. ज़्यादा ही फर्क हो तो लेकिन डॉक्टर की सलाह ले सकते, डरने की बात नहीं है. 15-15 दिन लेट आती हो, 2-2 महीने आती नहीं हो या फिर गैप के बाद आती हो, कभी कभी बहुत जल्दी 20 दिन में ही आ जाती हो, ओवर ब्लीडिंग होता हो तो भी डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है. लेकिन यहाँ देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल 4 स्टेप में डिवाइड की गई है फॉर एक्सप्लेनेशन. ऑफ कोर्स द प्रोसेस इज कंटिन्यूड बट फॉर एक्सप्लेनेशन इट इज एक्सप्लेन इन 4 स्टेप. फर्स्ट फेज इज मेंस्ट्रुअल फेज, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लीडिंग फेज. इस ब्लीडिंग फेज में क्या होता है, ओवरी में क्या चेंजेस होते हैं और यूटेरस में क्या चेंजेस होते हैं, ये दोनों यहाँ पे अपन देखेंगे. और ओवरी में होने वाले चेंजेस के लिए कौन से हार्मोन, तो गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल है. और यूटेरस में होने वाले चेंजेस के लिए ओवरी के सिक्रेट हुए मीन्स ओवेरियन हार्मोन्स जवाबदार है. तो ये सब डायग्राम में ग्राफिकली दिया हुआ है. तो देखिए, जब ब्लीडिंग होता है फीमेल्स को, ये फीमेल्स को जब ब्लीडिंग होता है तो उसको बोलते हैं मेंसस. एंड दिस मेंसस व्हेन रिलीज्ड फ्रॉम द यूटेरस ऑफ द फीमेल, then that phase, that step is called menstrual phase. तो why this happens, ये क्यों होती है? तो देखिए, उस समय एफएसएच हार्मोन का सिक्रेशन रुक जाता है. एफएसएच हार्मोन सिक्रेशन रुकने की वजह से आगे वाली प्रोसेस होती. लेकिन पहले क्या होता है, तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की लेवल घटी हुई होती है. प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन की लेवल इतनी घटी हुई होती है कि उसके वजह से वहां पे प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रीट होता है. और प्रोस्टाग्लैंडिन के प्रभाव में मीन्स इसके इन्फ्लुएंस में एंडोमेट्रियम डीजनरेट होना शुरू हो जाती है, ब्रेक होना शुरू हो जाती है. ओके, इट इज द इंडिकेशन दैट देयर इज नो फर्टिलाइजेशन, मीन्स देयर इज नो प्रेगनेंसी. तो इस तरह से प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन की लेवल घटने के वजह से वहां पे प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रेट होता है. और ये प्रोस्टाग्लैंडिन के इफेक्ट में एंडोमेट्रियम जो जाड़ी हुई रहती है इसके पहले, वो ब्रेक हो जाती है. और ब्रेक होने की वजह से इसके ऊपर वाले टुकड़े निकल जाते. फिर कुछ ब्लड कैपिलरीज है वो वहां से फूट जाती, तो ब्लड बाहर निकलता है. और इस तरह से ब्लड, ये एंडोमेट्रियम के टुकड़े, और जिस ओवम का फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ वो ओहम ओविडक्ट में होता है, उसका भी डिजनरेशन शुरू हो जाता है. तो ओहम के टुकड़े और यूटेरस में जो फ्लूइड सिक्रेट हुआ रहता है इसके पहले, मतलब ब्लीडिंग के पहले, वो ये सब मिक्सचर बाहर निकलता है, उसको बोलते हैं मेंसेस. इन दिस वे दिस हैपन्स. तो यूटेरस में क्या होगा, एंडोमेट्रियम ब्रेक होगी. ओवरी में क्या होगा, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सिक्रेशन नहीं होगा कॉर्पस ल्यूटियम से. और इस एस्ट्रोजन भी सिक्रेशन नहीं होगा क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम डिजनरेट होना शुरू हो जाता है. और इस वजह से ये प्रोसेस होती. फिर इस प्रोसेस में एफएसएच सिक्रेशन पिट्यूटरी ग्लैंड से नहीं होता है, जिसको अपन गोनाडोट्रोपिक हार्मोन बोलते हैं. और ये एफएसएच ना होने की वजह से उस समय डेवलपमेंट नहीं होती रहती. इस तरह का ये चेंजेस हम लोग पहली फेज में देखेंगे. और ये फेज ब्लीडिंग शुरू हुई उसको पहला दिन पकड़ना, उससे 3 से 5 बोलते, 4 से 5
दिन, मैक्सिमम 5 दिन तक चलती रहती, कभी कभार थोड़ा थोड़ा और 6वें 7वें दिन चलता है, वो नहीं के बराबर। ओके, तो इस तरह से 5वें दिन। फिर 5वें दिन के बाद 5वें दिन से 13वें दिन तक ब्लीडिंग स्टेज स्टार्ट करना है हमको, ये दिन पकड़ना है। 5वें दिन से 13वें दिन तक मतलब ये 9 दिन ये एंडोमेट्रियम का रिपेयरिंग शुरू हो जाता है यूटेरस में। तो ये रिपेयरिंग क्यों शुरू हो जाता है? तो जब ये एंडोमेट्रियम का ब्रेकिंग रुक जाता है और उधर ब्रेन से मैसेज मिलता है पिट्यूटरी ग्लैंड को कि एफएसएच सिक्रीशन शुरू कर दो, तो एफएसएच सिक्रीशन शुरू हो जाता है। और इस तरह से एफएसएच सिक्रीशन जब शुरू हो जाता है, ये इधर का मेंसेस खत्म हो जाता है, तो एफएसएच हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड ने सिक्रेट है उसके इन्फ्लुएंस में, मीन्स उसके वजह से, उसके प्रभाव से ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल डेवलपमेंट शुरू हो जाती, और इस वजह से ये सेकंड फेज को फॉलिकुलर फेज भी बोलते, फॉलिकल डेवलपमेंट वाली फेज। दूसरा, इस समय यूटेरस में इस हार्मोन के प्रभाव में ही आगे रिपेयरिंग शुरू हो जाती। तो इस रिपेयरिंग के वजह से क्या होता है कि फिर से एंडोमेट्रियम ठीक होना शुरू हो जाता है, जो पतली हो गई है ब्रेकिंग की वजह से, और नियर अबाउट थोड़ा सा पुराने बुक में और नए बुक में वो उसकी जाड़ी कम ज्यादा दी है, आप लोग बुक के आंकड़े पकड़ना, और ये जाड़ा होना शुरू हो जाता है। ओके, तो इस समय यहाँ पे एंडोमेट्रियम का जाड़ होना मतलब प्रोलिफरेशन होना, इसलिए इस फेज को प्रोलिफरेटिव फेज भी बोलते हैं। इसके लिए 9 दिन लिए जाते हैं कॉमनली। इसी समय फिर एलएच हार्मोन सिक्रेशन शुरू होता है। यहाँ जैसे लाल लाइन से एलएच हार्मोन दिखा है, एफएसएच भी दिखा है। तो एलएच हार्मोन जो सिक्रेशन कम रहता है एफएसएच, वो एकाएक जब प्रोलिफरेटिव फेज के या फॉलिकुलर फेज के एंडिंग में ये सिक्रेशन एकदम बढ़ जाता है, और ये बढ़ के इतना ज्यादा हो जाता है मैक्सिमम उसका पर, जब ये मैक्सिमम हो जाता है, देखो ये लाल लाइन से दिखा है, एलएच हार्मोन सिक्रेशन मैक्सिमम हो जाता है। एलएच हार्मोन कौन सिक्रेट करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। तो इस एलएच हार्मोन के प्रभाव में डेवलप्ड जो फॉलिकल है, मीन्स ग्राफियन फॉलिकल मीन्स मैच्योर फॉलिकल, उस मैच्योर फॉलिकल से ओहम बाहर निकलते हैं। कैसे निकलता है हम लोगों ने टीएस में बताया है। ये ओहम ग्राफियन फॉलिकल से और ओवरी से भी बाहर निकलता है। इस स्टेप को बोलते हैं ओवुलेशन, ओवल बाहर निकलना। और ये ओवुलेशन एक दिन में ही होता है, सुबह दोपहर शाम कभी भी हो सकता है, लेकिन एक ही दिन की प्रोसेस है, इसलिए 1 डे स्टेप है। ये है 14th डे में ब्लीडिंग से लेके, और इस फेज को बोलते हैं ओवुलेटरी फेज। ये एक ही दिन की है, इसलिए इसको शॉर्टेस्ट फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलेंगे। देन उसके बाद फिर एलएच का सिक्रेशन मैक्सिमम से नीचे उतर जाता है, लेकिन एफएसएच से ज्यादा होता है। देखो इधर एफएसएच से एलएच नीचे है और यहाँ पे एफएसएच से एलएच ऊपर है, तो एलएच का सिक्रेशन कंटिन्यू शुरू है। इस एलएच के इन्फ्लुएंस में क्या होता है, ये जो एम्प्टी ग्राफियन फॉलिकल है आफ्टर ओवुलेशन दिस डेवलप इनटू कॉर्पस ल्यूटियम, मतलब इसका कन्वर्शन एम्प्टी फॉलिकल का कॉर्पस ल्यूटियम, दैट इज द टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड इन द ओवरी। कॉर्पस ल्यूटियम तैयार हो जाता है। ये कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सिक्रेशन शुरू कर देता है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कहाँ पे सिक्रेट होगा? ओवरी में। कॉर्पस ल्यूटियम कहाँ तैयार होगा? ओवरी में, राइट। तो ये ओवरी में ये चेंजेस हो रहे हैं, और किस हार्मोन की वजह से? एलएच हार्मोन। तो जब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सिक्रेशन होता है उसी समय वहां कॉर्पस ल्यूटियम के साथ साथ एस्ट्रोजन भी सिक्रेशन शुरू रहता है। तो ये एस्ट्रोजन पहले भी था लेकिन नहीं के बराबर। ये कॉर्पस ल्यूटियम होने के बाद प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेशन बढ़ जाता है। देखो ये नीली लाइन दिखाई है प्रोजेस्टेरॉन की। एस्ट्रोजन तो पहले भी सिक्रेट होता है फॉलिकल्स में, तो इसकी लाइन यहाँ पे अभी प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन बढ़ जाता है, एस्ट्रोजन का कम हो जाता है, बंद नहीं होता, कम हो जाता है। और इस तरह से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सिक्रेशन हो जाता है, एस्ट्रोजन भी सिक्रेशन, ये दोनों के प्रभाव में, और उसके साथ पुराने बुक में दिया नहीं, नए में दिया है इनहिबिन, ये भी एक हार्मोन सिक्रेट होता है। इस वजह से क्या होता है कि प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन की वजह से ये जो एंडोमेट्रियम है सेकंड स्टेप में बढ़ी हुई थी, वो ओवुलेशन के बाद फिर से जाड़ी होना शुरू हो जाता है। जब ज्यादा जाड़ी होती है उसको ब्लड सप्लाई बढ़ जाता है, उसकी सेल्स में ग्लैंड की संख्या बढ़ जाती है, मतलब जहां पे जो सेल्स डेवलप होते हैं वो ग्लैंडुलर सेल्स, मिल्क सिक्रेशन, अपन बोलेंगे यूटेराइन फ्लूइड सिक्रेशन। यूटेराइन मिल्क मिल्की होता है, मतलब दूध के समान दिखता है, इसको यूटेराइन मिल्क बोलते हैं, या फिर फ्लूइड बोलो। यूटेराइन फ्लूइड सिक्रेशन बढ़ जाता है, वैसे जाड़ी भी होने लगती है, सिक्रेशन बढ़ जाता है यूटेराइन फ्लूइड का, इसलिए इस फेज को बोलते हैं सिक्रेटरी फेज। तो ये हो गया यूटेरस में।
कॉर्पस ल्यूटियम का डेवलपमेंट होना और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन एस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रेशन में सबसे ज्यादा सिक्रेशन यहाँ पे हो रहा है। ये फेज से इसको सिक्रेटरी फेज बोलो। यहाँ पे कार्पस ल्यूटियम तैयार हो रहा है, लुटिनाइजिंग हार्मोन के फंक्शन की वजह से हो रहा है। यहाँ पे इस फेज को लुटियल फेज भी कहा जाता है। इस वजह से इस तरह से ओवरी में और यूटेरस में चेंजेस होते हैं। ये कब तक चलते हैं? 14वें दिन के बाद 15वें दिन से 28 दिन तक। हम लोग 28 का कॉमन होने के बाद 28 का हिसाब बता रहे, मतलब पूरे 14 दिन तक, पूरे फेज में 14 दिन में 3 स्टेप और बचे हुए 14 दिन में ये आखिरी स्टेप, इसलिए इसको बोलते हैं लॉन्गेस्ट स्टेप। ओके, अब ये इनहिबिन का फंक्शन क्या है? तो इनहिबिन के वजह से एफएसएच सिक्रेशन रुक जाता है। ब्रेन को मैसेज जाता है कि एफएसएच की जरूरत नहीं, तो ब्रेन पिट्यूटरी ग्लैंड को मैसेज देता है कि एफएसएच सिक्रेशन रोक दो, और ये रुक जाता है। और इस वजह से आगे ये जब 25वें दिन में तक बढ़ते जा रही, 25वें दिन तक जब पता चल जाता है कि देयर इज नो फर्टिलाइजेशन, मीन्स ओहम नॉट मीट विद द स्पर्म, तो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, मतलब वहां पे जाइगोट नहीं हुआ, एम्ब्रियो तैयार नहीं हुआ, मतलब वहां पे प्रेगनेंसी नहीं है। ये जब पता चल जाता है तो फिर फीडबैक मैकेनिज्म जाता है अपने आप कि गर्भ नहीं रहा है, तो क्या होगा कि ब्रेन को मैसेज जाएगा फर्टिलाइजेशन नहीं है, तो ब्रेन पिट्यूटरी ग्लैंड को मैसेज देंगी कि एलएच की जरूरत नहीं, तो एलएच सिक्रेशन रुक जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। एलएच का सिक्रेशन कम हो जाता है तो कॉर्पस ल्यूटियम को पता चल जाता है कि जरूरत नहीं है, कॉर्पस ल्यूटियम डिक्रीज शुरू हो जाता है, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम एलएच की वजह से रहता है। तो कॉर्पस ल्यूटियम का डिजनरेशन शुरू हो जाता है, तो प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन हार्मोन की लेवल घट जाती, वो सिक्रेशन बंद हो जाता है, और इस तरह से कॉर्पस ल्यूटियम का कन्वर्शन कॉर्पस अल्बिकन्स में हो जाता है, जो काम न करने लायक रहता है ग्लैंड। तो इस तरह से प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन की लेवल घट जाती है, तो फिर यूटेरस को मालूम मेंटेनेंस रुक जाता है, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन की वजह से होता है। और फिर ये एंडोमेट्रियम जो है यूटेरस में, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन के लेवल घटने की वजह से ये भी ब्रेक होना शुरू जो हो जाती है, उसको इंडिकेशन। और जब ये ब्रेक होते होते जब ब्लड कैपिलरीज टूट जाते हैं, तो ब्लड कैपिलरीज फूटने की वजह से ब्लड बाहर निकलता है, और ये ब्लड के साथ यूटेरस में जमा वाला यूटेराइन फ्लूइड, एंडोमेट्रियम के टूटे हुए टुकड़े और ओहम, डिजनरेटिंग ओहम विच इज नॉट फर्टिलाइज्ड, ये सब बाहर निकलना शुरू हो जाता है। और जब ये बाहर निकलना शुरू हुआ तो फिर हम बोलेंगे सेकंड मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हुई, फिर से मेंस्ट्रुअल फेज शुरू हुई। इस तरह से ये चक्राकार शुरू रहता है। कब तक? फर्टिलाइजेशन नहीं होता तब तक। But if there is the meeting of ovum and sperm, if there is the fusion of these two, means fertilization. Fertilization हुआ तो प्रेगनेंसी होगी, तो कार्पस ल्यूटियम मेंटेन, नॉट डिजनरेट। और यहाँ पे HCG ह्यूमन कोरियोनिक हार्मोन सिक्रीट होना शुरू हो जाता है, और ये हार्मोन HCG की वजह से क्या होता है, यहाँ पे फिर यहाँ पे दिया है पीछे, ये पुराने बुक में नहीं दिया था लेकिन यहाँ दिया, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन यहाँ वर्ड लिखा नहीं लेकिन है। HCG की सिक्रेशन की वजह से कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन किया जाता है, उसको डिजनरेट नहीं होने दिया जाता, और कॉर्पस ल्यूटियम 3 महीने तक फिर कंटिन्यू रहेगा, प्रोजेस्टेरोन सिक्रेशन शुरू रहेगा, तो 3 महीने तक प्रेगनेंसी ये कॉर्पस ल्यूटियम की वजह से क्या रहेंगी, मेंटेन रहेगी। आगे ये काम दूसरा शुरू कर देता है, तो आगे का हम लोग अगले प्रेगनेंसी में पढ़ेंगे। ओके, तो इस तरह से फर्टिलाइजेशन हुआ तो फिर से ब्लीडिंग नहीं होगी, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम डिजनरेट नहीं होगा, एंडोमेट्रियम ब्रेक नहीं होगी। अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो मेंसेस नहीं होगी, नहीं हुआ तो फिर से ब्लीडिंग शुरू हो जाएंगी 28 दिन तक। ओके, 3+ और -3 डेज आगे पीछे हो सकता है। थैंक यू। बाकी काम हम लोग बाद में बताएंगे।